हेलो माय डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग हैं? बच्चों को वेलकम अगेन टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक और बीटेक अकाउंट नई मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में आपसे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट्स हों या यूपीएससी के हों या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देखे होंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांधों को पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध पढ़ेंगे और उनका निर्माण काल देखेंगे, उनका स्थान देखेंगे और वो किस नदी बने हैं इत्यादि चीज़ों को देखेंगे। और यह वीडियो खासकर जो अभी री एग्ज़ाम डेट आ गई है अपने यूपीपी कांस्टेबल की, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बांध आज का होने वाला सबसे बड़ा डैम हम लोग देखेंगे, बाण सागर डैम। ठीक है, बाण सागर डैम एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के लिए है। ठीक है, यह डैम जो है शहडोल मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शहडोल में बना हुआ है। ठीक है, ये बता दूं, नदी तो ये सोन नदी पर बना हुआ है और इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था और अंत हुआ था। ठीक है, तो इसमें प्रारंभ का समय नहीं दिया हुआ है, इसमें अंत का समय दिया हुआ है। तो वो 14 मई 1978 में यह बन करके कंप्लीट हो गया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये भी होगा कि मैं मध्य प्रदेश का क्यों बता रहा हूँ। तो ऐसा है, ये जो डैम्स मैंने कवर किए हैं 7, 8, 9 डैम जितने भी हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम्स है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में फंसते हैं तो मैंने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश का है कि मध्य प्रदेश का, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसमें आपको ऐड कर दिया। तो बाण सागर डैम शहडोल एमपी, सोन नदी और 1978। दूसरा बांध हमारा है मेजा बांध। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बांधों में से है उत्तर प्रदेश में। तो हालांकि कई सारे बांध हैं, लेकिन मैंने 8, 9 उनमें से छांटे हैं जो हर बार मोस्ट करके क्वेश्चंस में मतलब आते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। ठीक है, तो उनको मैंने कवर करने की कोशिश की। इनको पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता क्योंकि भाई एग्जामिनर के मन में क्या है किसी को नहीं पता, तो वो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। मेजा बांध मिर्ज़ापुर में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बना हुआ है और यह बेलन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बेखर नाला इसको भी बोलते हैं, बेखार नाला भी बोला जाता है। तो ये जो है बेलन नदी पे बना हुआ है और ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य वगैरह नहीं दिया हुआ है, जो कि मैंने कवर भी नहीं किया। ठीक है, अब तीसरा बांध हम लोग देखते हैं माता टीला बांध। दोस्तों, हालांकि इसमें मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें लिखी हैं, स्थान, नदी, निर्माण काल। इसमें ऊंचाई और इसका जो कैपेसिटी वगैरह भी मैं ऐड कर सकता था, लेकिन अभी उसको बताना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उसमें और समय लगता, आपको याद करने में समस्या आती। तो मैंने अभी सिर्फ 3 चीज़ें बता दी हैं, स्थान, नदी और निर्माण काल। ठीक है, तो देखते हैं माता टीला बांध। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है, ललितपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। काफ़ी अच्छा बांध है, बड़ा बांध है और यह बेतवा नदी पर स्थित। ठीक है, बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण काल जो है 1958 था। ये बांध जो है आपका माता टीला बांध काफ़ी मतलब पूछा जाता है, कई प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बांध को याद करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट बांध पे। हमारा चौथा बांध है चंद्रप्रभा बांध। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध जो है ये आपके चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में चंद्रप्रभा बांध स्थित है। ठीक है, इसकी नदी बताएं तो चंद्रप्रभा नदी है। ठीक है, आप याद करने रिलेट करके याद करिएगा कि चंद्रप्रभा नदी या चंद्रप्रभा बांध। ठीक है, चंद से चंदौली, चंद से चंद्रप्रभा। ठीक, आप लोग अपने हिसाब से टिक लगाइएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कवर करने की कोशिश की जिससे आपको कोई टिक वगैरह मिल जाए। ठीक है, मैंने बताया है, समझाया है। अब कॉपी पेन लीजिए, आप लोग लिखिए, उसको याद करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, किसी के बताने से कोई नहीं होता, अपने माइंड सेटअप से होता है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा बांध आपका स्थान चंदौली उत्तर प्रदेश में, नदी चंद्रप्रभा नदी पे और निर्माण काल 1955 से 1960 के बीच रहा। ठीक है, अर्जुन बांध। अर्जुन बांध में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, वो बांध नहीं, ये अर्जुन बांध महोबा में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट महोबा चारखरी में है। ठीक है, चरखरी एक जो कस्बा है वहाँ पे। ये नदी बता दें तो अर्जुन नदी पे ही स्थित है अर्जुन बांध, अर्जुन नदी महोबा। ठीक है, अर्जुन थे वो बहुत ही महारथी थे, महारथी से महोबा वगैरह आप लोग याद कर सकते हैं। महोबा महारथी लोग रहते थे, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कि अर्जुन, देखिए अर्जुन बांध, स्थान चरखरी महोबा और नदी अर्जुन नदी। इसका निर्माण काल 1952 से 1957, लगभग 5 साल का समय लगा था इसको बनने में। ठीक है, तो दोस्तों लोग देखते हैं अपना उत्तर प्रदेश का कोई और इम्पोर्टेंट बांध। हमारा अगला बांध है परीक्षा बांध। ठीक है दोस्तों, परीक्षा बांध ये जो है झांसी में स्थित है
और ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आप लोग एक तरीका मैं बता सकता हूँ कि आप लोग पहले जितना मैं बता रहा हूँ उसमें आप लोग नदी ले लीजिए कि बेतवा नदी पे कौन से स्थान पे कौन सा बांध है, तो इस हिसाब से याद करेंगे। तो बेतवा नदी पे दूसरा अभी तक हम लोग बताने जा रहे हैं। तो बेतवा नदी पे हमारा झांसी में स्थित है परीक्षा बांध। इसका निर्माण काल 1981 से 1986 था। इसको भी लगभग 5 साल लगे थे बनने में। और परीक्षा बांध है इसका जो झांसी का मतलब इम्पोर्टेंट बांध है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो दूसरा कोई बांध जो है रामगंगा बांध। ठीक है दोस्तों, रामगंगा बांध धामपुर बिजनौर में। ठीक है, रामगंगा बांध धामपुर बिजनौर में ये रामगंगा नदी पर स्थित है। और इसका निर्माण काल 1961 से 1974, काफ़ी लंबा समय इसमें दिखाया गया है। बनने में काफ़ी लंबा समय लग गया था। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने जैसे रामगंगा। ठीक है, रामगंगा, राम जी जो है, राम जी के जो गंगा होती है वहाँ पे जो धाम होता है। ठीक है, जो धाम होता है वहाँ पे हमेशा बिजी रहता है वो, इसीलिए बिजनौर। ठीक है, तो रामगंगा धाम, ठीक है, धामपुर बिजनौर बिजी। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपको बताने की कोशिश की, बाकी समझना न समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट बांध जो है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पिपरी में है। ठीक है, पिपरी सोनभद्र में एक स्थान है जहाँ पर ये रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है, ये रिहंद नदी पे है। रिहंद बांध, रिहंद नदी, देखिए नदी और बांध सेम हो, खाली आपको डिस्ट्रिक्ट ही याद करना है। और निर्माण काल भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी निर्माण काल भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको ऐसा नहीं सोचिएगा कि हल्के में लेके छोड़ दें। ठीक है, इसका एक और मेन पॉइंट है, इसको हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी इस बांध को जानते हैं। इसका निर्माण काल था 1954 से 1962। ये भी काफ़ी लंबे समय तक बना था, लगभग 6, 7, 8 साल लग गए थे इसको बनने में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आज के हमारे बांध थे, 7, 8 बांध, 8, 9 बांध मैंने बताया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बांध हैं, लेकिन उनमें से ढूंढ के 8 बांध जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और कोई समस्या तो वो बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ नहीं समझ में आया और कुछ पूछना है तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं वीडियो में कुछ आपको 1 आध 2 बांध की फ़ोटो वगैरह भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है बाण सागर बांध है। ठीक है, ये बाण सागर बांध शहडोल MP में था, मैंने बताया हुआ था। दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको कुछ और भी टॉपिक के साथ आऊँगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मुझे बताने में समस्या हुई हो तो अभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सलाह दे सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी सीखने की बहुत उत्सुकता है। आप लोग बताएंगे तो उसी से सीख करके काम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक और बांध की फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये माता टीला बांध है, काफ़ी लंबा बांध है, इसको भी मैंने बताया था आपका। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।